अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर आज बात करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रेगुलर बेंच में अफ़गान शहरियों की नेशनलिटी के हवाले से केस के ऊपर समाअत हुई। ये खासा इंटरेस्टिंग केस है और इसमें एक प्रिंसिपल तय किया गया पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले में, जिसमें ये कहा गया कि वो अफ़गान शहरी जो किसी पाकिस्तानी खातून से अगर निकाह करते हैं तो उनको न सिर्फ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड दिया जाए बल्कि नेशनलिटी देने के हवाले से भी एक ऑब्जर्वेशन दे दी गई। तो उसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट ने एक अपील फाइल की। पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को न सिर्फ सस्पेंड किया गया है बल्कि उसके ऊपर कुछ अहम ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। इसकी तफसील आपको बताएंगे कि ये मामला था क्या, ये केस कैसे आया, पेशावर हाई कोर्ट में क्या डिस्कशन होती रही। दूसरा हमारा मौजू होगा मारंग बलोच के जो 3 MPO के तहत उसकी गिरफ्तारी का जो मामला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। तो आईनी बेंच ने आज जब इस केस पर समाअत शुरू की तो मारंग बलोच के वकील ने ये कहा कि आईनी बेंच ये केस न सुने, और फिर वो इस्तदा मंजूर भी कर ली गई और केस जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो इस पर भी बात करेंगे। तो दोनों मौज़ूआत के ऊपर तफसील से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मारंग बलोच केस में जो पेशरफ्त है उससे आपको आगाह करेंगे कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इसकी जब प्रोसीडिंग हुई तो इसमें क्या कुछ हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने के सामने आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था और मारंग के वकील फैसल सदीकी जो है वो आज यहाँ पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि इस केस में कोई कानूनी तशरीह का नुक्ता नहीं है, ना ही हमने कोई कानून चैलेंज किया हुआ है, तो ये केस आईनी बेंच के सामने लग गया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस के साथ मुशावरत की और कहा कि ठीक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फिर 5 रुकनी आईनी बेंच ने ये कहा जी कि ये हम जो रेगुलर कमेटी है ये मामला उसको भेजते हैं, और यूँ इस केस के ऊपर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट हेयरिंग जो है ये प्रोसीडिंग जो है वो मुंतकिल कर दी गई है रेगुलर बेंच को। वकील का एतराज़ को आईनी बेंच ने तस्लीम किया है। ये बात देखी गई है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आईनी बेंचेस में आते हैं, आईनी बेंच उसका जायज़ा लेता है। बाज़ औक़ात वकील खुद एतराज़ करता है कि जी इसमें कोई कानूनी तशरीह का सवाल हल तलब नहीं है या कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसकी तशरीह की जा सके, तो इसलिए ये गलत तौर के ऊपर आईनी बेंच को भेजा गया है। तो वकील की उस गुजारिश के ऊपर आईनी बेंच केस रेगुलर बेंच को ट्रांसफ़र कर देता है, या फिर दूसरा तरीका हमने ये भी देखा है कि अस खुद ही आईनी बेंच में मौजूद जो जज साहिबान हैं उनमें से कोई एक जज जो है वो ये ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि ये मामला हमारे सामने क्यों आया है, इसमें कोई इस तरह की कानूनी तशरीह का या आईनी तशरीह का सवाल नहीं है। तो फिर वो मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टूवर्ड्स रेगुलर बेंच, और फिर उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, वो फिर केस फिक्स होता है अपनी टर्म के ऊपर। एक ऐसा वाक़या भी यहाँ पेश आया सुप्रीम कोर्ट में, जब एक आईनी तशरीह वाला मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। उसके ऊपर खूब पॉलिटिक्स भी हुई विद इन द जुडिशरी, और उसके ऊपर फिर एक प्रिंसिपल भी तय हुआ और ये कहा गया जी कि वो खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली केसेस जो है वो ट्रांसफ़र होंगे टूवर्ड्स आईनी बेंच को। उससे पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब का बेंच जो है वो रेगुलर केसेस में अगर कोई आईनी या कानूनी तशरीह का कोई सवाल उनके सामने आता तो वो ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन नज़र अब्बास के केस में जिसमें उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हो गई, प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, फिर बाद में वो प्रोसीडिंग ख़त्म हुई, फिर वो मामला बड़े बेंच में गया। बड़े बेंच ने इस पूरी प्रोसीडिंग को ये कहा जी कि ये खिलाफ कानून ये प्रोसीडिंग चलाई गई है, इख्तियार ही नहीं था बेंच को, रेगुलर बेंच को आईनी तशरीह का कुछ सवाल सुनने का। तो उसके बाद की पैरा सूरत हाल में अब काफ़ी मोहतात रवैया हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से ये मामला जो है इस केस को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया टूवर्ड्स रेगुलर बेंच में। लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी के एक थाने में एक कुछ FIRs अंदराज थी अलीमा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़। तो उस पर एक मुख्तसर सी डेवलपमेंट ये है कि अलीमा साहिबा का पासपोर्ट, ID कार्ड और उनके जो अकाउंट्स हैं वो मंजमद करने के हवाले से, फ्रीज़ करने के हवाले से जो रिपोर्ट है
वो मुतलका कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अब आते हैं अफ़गान नेशनल का जो इशू है, ये केस क्या है, ये मामला क्या है, इसके ऊपर ज़रा आपको तफसील से बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा कैसे। तो ये हुआ ये कि पेशावर हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस वकार अहमद, ये वो जस्टिस वकार सेठ साहब मरहूम वो जज नहीं है, ये वो जस्टिस वकार अहमद है। उन्होंने 1 दिसंबर सन 2023 में एक फ़ैसला दिया। एक खातून जो पाकिस्तानी नेशनल है, गालिबन उन पटिशनर का नाम नौरीन था, उनकी दरख्वास्त के ऊपर उस पटिशन के ऊपर ये फ़ैसला दिया गया, क्योंकि उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने अफ़गान नेशनल शहरी से शादी की हुई थी। तो पेशावर हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा जी कि अफ़गान नेशनल शहरी जो है उसको POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड का अजरा किया जाए, जारी किया जाए। वहीं पे साथ ये भी कह दिया जी कि ये नेशनलिटी के हकदार हैं। तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का केस ये है कि इस जजमेंट की रोशनी में जहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशनर्स आना शुरू हो गई हैं, वहीं पे इस फैसले में ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी गई जी कि ये कोई ऐसा अफ़गान नेशनल जो पाकिस्तानी खातून से अगर निकाह करेगा तो वो नेशनलिटी का हकदार है। कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी दी गई जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो यही वजह है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि नेशनलिटी जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कैसे दी जा सकती है। तो जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस को सुना। इस बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर भी शामिल थे। प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला जो है वो पेश हुए। उन्होंने सारी तफसील कोर्ट को ये बताई और ये कहा जी कि मजमूई तौर के ऊपर 117 पटिशनर्स या 117 ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ इस तरह की बात की गई है इस फैसले की रोशनी में कि हमें भी जो है वो नेशनलिटी दी जाए। तो राना असदुल्ला जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये कहा जी कि POC की हद तक हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन नेशनलिटी का दावा किया जा रहा है अफ़गान शहरियों की जानिब से इस फैसले की रोशनी में। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी ये कहा कि देखें, एक बात ये भी बहरहाल इम्पोर्टेंट है कि जो अफ़गान शहरी आए हैं वो किस तरह से आए हैं, क्या वो दरवाजे फलांग के आए हैं, दीवारें फलांग के आए हैं, इस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जो नादरा के वकील भी पेश हुए, तो नादरा के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी रेगुलर बेंच को ये बताया कि नादरा ने ये शर्त भी रखी है कि जो POC आपको चाहिए, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो चाहिए, उसके लिए आपके पास वैलिड वीज़ा भी होना चाहिए। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, तो इसके ऊपर कोर्ट को ये बताया गया कि एक तो यूएन के ज़रिए से ये अफ़गान शहरी आए थे, दूसरा प्रोसेस 2017 में एक बड़ी वेव चली थी और उसकी रोशनी में जो है ये लोग यहाँ पे आए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें नेशनलिटी देने के हवाले से बात की गई थी, इसको सस्पेंड किया है, फ्रीकेन को नोटिस जारी किए हैं और अब अदालत इस केस को प्रॉपर सुनकर फिर उसके बाद प्रोसीड करेगी और अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि क्या POC के अजरा के लिए भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसा कि ये एक सवाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पूछा कि जो अफ़गान शहरी हैं जो किसी पाकिस्तानी खातून से निकाह अगर उन्होंने किया भी है और वो POC या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड के हकदार अगर हैं, तो पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या उनकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, क्या वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो उन्होंने पूरा कानूनी तकाजे पूरे करके वीज़ा लिया है। जैसे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि कोई शख्स अफ़गानी है, क्या वो दीवार फलांग के आया या दरवाज़ा फलांग के, तो इस मिसाल से भी उन्होंने ये बात, उनका ऑब्जर्वेशन का मतलब यही था कि इलीगली ये लोग कहीं बॉर्डर क्रॉस करके या इस तरीके से आए हैं या बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कानूनी तकाजे पूरे करके आए हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये भी जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो बहरहाल अब प्रोसीड आगे होगा केस और अदालत जो है वो इस सवाल को एड्रेस करेगी। ये भी खासा एक इम्पोर्टेंट केस या एक अहम केस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये शॉर्ट ऑर्डर देकर पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सस्पेंड किया है और फ्रीकेन को नोटिस जारी किए हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।